गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली करोल बाग में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एलोपेशिया के टाइप्स। एलोपेशिया का मतलब होता है कि आपके बाल झड़ना या बाल कम हो जाना या मतलब गंजापन। तो ये एलोपेशिया के जो भी टाइप्स है वो इसी में ही आपका कोई एक पर्टिकुलर टाइप होगा और उसी हिसाब से आपका आपका ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है। सबसे पहला है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो मतलब है उसका मतलब है कि जो लड़कों का पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस होता है वो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपका फ्रंटल रिसेशन होता है। फ्रंटल रिसेशन का मतलब होता है जो आपका फ्रंटल एरिया है वो धीरे-धीरे पीछे होता है। तो उसके बाद आपका टेम्पोरल पीछे होता है, मतलब टेम्पोरल मतलब इसको बोलते हैं टेम्पल्स। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फ्रंटल और टेम्पोरल बहुत पीछे चला जाता है। उसके बाद क्राउन एरिया डेफिसिट होना शुरू होता है। फिर अल्टीमेटली क्राउन और जो फ्रंटल टेम्पोरल आके मिल जाते हैं और वो अल्टीमेटली थोड़े से बस हेयर रह जाते हैं और फिर अल्टीमेटली इस वाले हेयर भी चले जाते हैं। तो वो जो आपका पैटर्न है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके क्लासिफाई किया हुआ है। लेवल 1 का मतलब है कि थोड़ा-सा है कि सिर्फ फ्रंटल थोड़ा-सा और थोड़ा-सा टेम्पोरल। लेवल 2 थोड़ा-सा ज़्यादा। लेवल 3 जब जो है मतलब क्राउन भी शुरू हो गया। लेवल 4 अगर क्राउन और टेम्पोरल आपस में मिल गए और मतलब लेवल 5 कि कंप्लीटली खत्म हो गया। लेवल 6 मतलब कंप्लीटली सारे बाल उड़ गए। तो ये जो है ये एलोपेशिया का जो है इसका मतलब है मेल पैटर्न बाल्डनेस। नंबर 2 है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर फ्रंटल और टेम्पोरल नहीं जाता। एक जनरलाइज्ड हेयर लॉस होता है जिसको जो आपका बिल्कुल मतलब फ्रंटल और टेम्पोरल से ना शुरू नहीं होता, वो कहीं बीच में से शुरू होता है और वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। वो मतलब आपका मिड लाइन से भी शुरू हो सकता है, जहाँ से आप मांग लेती हैं वहाँ से भी शुरू हो सकता है और कोई पीछे से क्राउन एरिया से भी शुरू हो सकता है। तो इसीलिए फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल नहीं है जैसे मेल पैटर्न एलोपेशिया है। नंबर 3 जिसको बोलते हैं डिफ्यूज एलोपेशिया। डिफ्यूज एलोपेशिया का मतलब कि आपका हर जगह से ही बाल झड़ रहे हैं। जैसे आपको कोई बीमारी है, जैसे आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं पोस्ट कोविड हेयर लॉस, जिसका 2 साल पहले 3 साल पहले कोविड हुआ था। अचानक जो है गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, बहुत सारा हेयर लॉस हो रहा है। उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड हेयर लॉस। तो वो भी हो सकता है। तो उसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता जहाँ से हेयर लॉस होता है, कहीं से भी हेयर लॉस हो सकता है। और नंबर 4 है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा हमारे दूसरे वीडियो में भी है। इसका मतलब है कि ऑटो इम्यून अपने अपने ही सेल आपके ही उसको उसको मारने लगे और एक पर्टिकुलर एरिया से आपका जो है हेयर लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आपको जानना है कि वो कौन से टाइप का है, उसके बाद उसका इलाज कराना है। अगर आपका मेल पैटर्न है तो आपके लिए ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा रहता है। अगर आपका फीमेल पैटर्न है तो आप कोई मतलब जीएफसी और पीआरपी भी ले सकते हैं। अगर आपका डिफ्यूज पैटर्न है तो आपको जानना है कि वो क्यों हो रहा है, जिसे हम पहले ट्रीटमेंट उसका करें। कोई डेफिशिएंसी है या कोई और मतलब प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करें। और अगर एलोपेशिया एरियाटा है तो वो ऑटो इम्यून बीमारी है जिसका कीनोपॉट इंजेक्शन है। तो पहले आपको जानना है आपको कौन सा एलोपेशिया है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराना है। थैंक यू वेरी मच।